टॉपिक कल। ओके। नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सर्जन और पाठ संख्या 7 हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय। हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उससे परे हट करके मन के विचारों को उन्होंने अपने काव्य पाठ के माध्यम से प्रकट किया। लोगों ने उनकी सराहना भी की, आगे चल करके एक अच्छे मुकाम तक ये पहुँचे। किंतु इन्होंने संसार में वो बातें नहीं लिखी जिनको लोग पसंद करते हैं। अभी इसी पाठ में आपने पढ़ा कि संसार में मुझे कवि कह करके नए अपनाए कि मैं कवि हूँ नहीं, मैं तो वही बातें लिखता हूँ जो मेरे मन के अंदर मेरे विचार उत्पन्न हो, उन्हीं विचारों को लिखता हूँ। मुझे फालतू में कवि कहा जा रहा है। मुझे संसार में कवि कह करके क्यों लज्जित कर रहे हो, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ। मेरे मन में इनकी प्रिय की याद में अनेक प्रकार के जो विचार उत्पन्न होते हैं, प्रकट रूप में होते हैं। अगर रोने भी लग जाते हैं तो लोग समझते हैं इसमें तो स्वर संगीत में सारी चीज़ें निकल रही हैं, छंद अलंकार निकल रहे हैं, रस निकल रहे हैं। इस तरह की बातें अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने जो उद्गार हैं, मन के विचार हैं, उन्हीं को मैं काव्य पाठ के माध्यम से लिखता हूँ। तो देखिए, इस पद्य के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, यह है यह पूर्ण संसार न भाता मुझको। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना के माध्यम से जो उनके मन में विचार उत्पन्न हुए, उनको इन्होंने काव्य पाठ के माध्यम से प्रकट किया है। देखिएगा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाह रहे हैं कि मैं निज मिस अपना उर मिस हृदय, उद्गार का मतलब विचार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने मन के विचारों को लेकर के फिर रहा हूं। क्या कहा? मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। ये कहना चाहते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मैं काव्य की रचना के रूप में प्रयुक्त में करता हूं। अर्थात मेरे हृदय के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मैं लिख देता हूं, उन्हीं के मैं काव्य पाठ कर देता हूं। उद्गार लिए फिरता हूं, ये क्या है कि मेरे हृदय के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मैं काव्य के रूप में प्रयुक्त में ले लेता हूं, या मैं उनको काव्य के रूप में प्रयुक्त करता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मेरे मन में संसार के कल्याण की भावना है, मेरे मन में संसार के कल्याण की कामना है, या मैं संसार के भलाई के बारे में विचार करता हूं। मेरे मन में जो संसार के कल्याण की कामना है, ये कल्याण की कामना ही मेरे हृदय के अंदर एक तरह से उपहार की भावना, अर्थात संसार को मेरे द्वारा संसार को यही सबसे बड़ा उपहार है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये क्या करें?
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मेरे मन में जो संसार के कल्याण की कामना है, यही संसार को मेरे द्वारा एक तरह से उपहार है। कौन सा? क्योंकि मेरे मन में संसार के कल्याण की कामना है, मैं वही बातें लिखता हूं जो मेरे मन में आती है, जो मेरे मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, उनको मैं काव्य रचना कर देता हूं। साथ में मेरे मन के अंदर जो संसार कल्याण की कामना है, मैं चाहता हूं संसार की किसी तरह से कल्याण हो। संसार के कल्याण की जो भावना है, वही मेरे द्वारा संसार को एक तरह से उपहार है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। ये कहना चाहते हैं कि पूरा संसार अपूर्ण है। ये संसार अपूर्ण कैसे है? लोग धन को एकत्रित करने के लिए, लोग स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को भूल करके भौतिकवादी सुख सुविधाओं में पड़े हुए हैं। माता पिता पुत्र परिवार दोस्त रिश्तेदार जितने सारे जो लोग हैं, उनके प्रति भी अपने स्वार्थ की पूर्ति सिद्ध किए बिना नहीं रहते, इसलिए पूरा संसार अपूर्ण है। यहां तो क्या है कि तेरे मेरी लगी हुई है। लोग भौतिकवादी सुख सुविधाओं को अपना ज्ञान समझते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर कभी जाते नहीं है। इसीलिए इस तरह के संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कि पूरा संसार है अधूरा है, अपूर्ण है, इसलिए मुझे इस तरह का संसार अच्छा नहीं लगता जिसके अंदर स्वार्थ की प्रवृत्ति हो। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की पूर्ति हो या स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का पूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मेरे अंदर जो संसार की भलाई के जो सपने हैं, उनको लेकर के मैं विचरण करता हूं, संसार में घूमता हूं। या कहा भी है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। इनके मन में कौन से सपने? संसार के कल्याण की कामना इनके मन के अंदर है। वो संसार के कल्याण की कामना जो मन के अंदर है, उनको लेकर के घूम रहे, उन सपनों को लेकर के घूम रहे। इसलिए संसार इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मना कर देते हैं। संसार के बारे में कहा, संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार देख लीजिए आप, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश वचन कहना चाह रहे हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, कि मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मैं लिख देता हूं, उन्हीं की मैं काव्य रचना करता हूं। मैं निज उर मिस हृदय के उद्गार, मेरे हृदय के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मैं काव्य रचना कर देता हूं, उन्हीं को मैं लिख देता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मेरे मन में संसार के कल्याण की भावना है, अर्थात मैं संसार के कल्याण की कामना रखता हूं। वो संसार के कल्याण की जो कामना है, संसार के दुख को देख करके मैं विचलित हो जाता हूं। संसार के कल्याण की जो कामना मेरे अंदर है, वही मेरे द्वारा संसार को उपहार स्वरूप है अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये पूरा संसार अपूर्ण है या तेरा मेरी है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भौतिकवादी सुख सुविधा में लोग पड़े हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। इस प्रकार से पूरा संसार अपूर्ण है, और इस प्रकार के अपूर्ण संसार को मैं स्वीकार नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता इस प्रकार का अपूर्ण संसार। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मेरे अंदर जो सपने हैं, मेरे अंदर जो विचार हैं, उनको लेकर मैं विचरण करता हूं, और मेरे मन में संसार कल्याण की भावना है। वही मेरे सपने हैं कि संसार के अंदर सारे लोग अच्छे कर्म करें, अपने जीवन को अपने तरीके से दिए। उन सपनों को लेकर के मैं फिरता रहता हूं। इसके अंदर देखिए, ये पद्य एक पूरा हो गया है। सेकंड देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि हरिवंश बच्चन इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अरे भाई, कवि किस तरह से जल रहे हैं? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। मेरे अंदर कौन सी आग है? ये कहना चाहते हैं कि संसार के दुखों को देख करके मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। मेरे मन में संसार कल्याण की कामना है, और संसार के दुखों को देख करके मेरा जो हृदय है एकदम पीड़ित हो जाता है,
और मैं जलने लग जाता हूं कि मेरा संसार में आना न आना फिर किसी काम का नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अरे मैं जल रहा हूं किसको देख करके? संसार की पीड़ा दुखों को देख करके जल रहा हूं। और मेरे मन में ये आग है कि किस प्रकार से मैं संसार के कल्याण की कामना करूं, किस प्रकार से मैं संसार की भलाई करूं, ये कामना मेरे अंदर है। और जल इसलिए रहा हूं, संसार के दुखों, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को देख करके मेरा हृदय तड़पता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मेरे मन में सुख हो चाहे दुख हो, संसार के दुखों को देख करके भी और मैं अपने दुखों को देख करके भी, संसार की इस रीत को देखते हुए भी मैं दोनों स्थितियों में, सुख दुख में अपना जीवन आनंद में बिताता हूं। अर्थात मैं न ज्यादा सुखी होता हूं न ज्यादा दुखी होता हूं। कहा भी है सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मेरे मन में संसार के दुखों की पीड़ा का दर्द है, टीस है, पीड़ा है, फिर भी मैं सुख दुख के अंदर दोनों स्थितियों में समान होता हूं। सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता। कह भी नहीं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों में आनंद पूर्वक अपना जीवन जीता हूं। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर संसार की पीड़ा को देख करके मेरे अंदर जो आग सुलग रही है, किस प्रकार से मैं संसार की पीड़ा को दूर कर सकूं, इसलिए पीड़ा है। बाकी संसार में सुख दुख में मैं दोनों में समान स्थिति में रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। ये संसार की रीत है, एक संसार की आदत है कि व्यक्ति जग भवसागर तरने को ना बनाए। जग में संसार, भवसागर किसको बोलते हैं? संसार रूपी नैया को पार करने के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कि किस तरह से इस संसार के अपना संसार के अंदर जीवन यापन हो। तो क्या कहा कि लोग माया वो भ्रम में पड़ करके, लोग माया भ्रम में क्या होता है? भ्रम हो गया, माया होगा धन, धन भ्रम कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा भ्रम इंसान। लोग माया और भ्रम में पड़ करके इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, या अपने पुण्य कर्म रूपी नाव में सवार होकर के इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं। दोबारा देखिए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये नाव वैसे नहीं है, संसार रूपी सागर, उसमें तैरने वाली नाव। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कभी कहना चाहते हैं कि लोग माया और भ्रम में पड़ करके इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, या अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से, या अपने पुण्य कर्म रूपी नाव में सवार होकर के संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं। किंतु ऐसी स्थिति के अंदर वो संसार से पार नहीं हो सकते। लेकिन देखिए, कभी कहना चाहते हैं मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं, किंतु मैं क्या है कि आनंदित होकर के इस संसार रूपी सागर में आनंद से मस्त होकर के आनंद करता हूं। मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं फिर भी क्या है कि संसार रूपी सागर में आनंदित होकर के, खुश होकर के आराम से मैं विचरण करता हूं। मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरे मन में इस तरह के विचार नहीं होते। मैं तो आनंदित होकर के भवसागर पार करने की चेष्टा करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर खुद के विचार तो है नहीं, मेरे अंदर खुद का स्वार्थ तो है नहीं। मैं तो अगर करता हूं तो दूसरों की भलाई के लिए ही करता हूं। दोबारा एक बार देख लीजिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाह रहे हैं कि संसार के दुखों को देख करके मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, अर्थात संसार की पीड़ा को देख करके, सांसारिक पीड़ा को जान करके मेरे अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उस पीड़ा को जान करके मेरा हृदय द्रवित होता है, जल रहा है। किस कारण जल रहा है? मेरी पीड़ा को देख करके नहीं, संसार की पीड़ा को देख करके मेरा हृदय जल रहा है। किंतु देखेगा, संसार की पीड़ा को देखकर मेरा हृदय जल रहा है, फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख दुख दोनों स्थितियों के अंदर मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करता हूं। मैं फिर सुख दुख के बारे में विचार कभी नहीं करता। हाँ, मेरे मन में विचार कब होते हैं? दूसरों की पीड़ा को देख करके मेरा हृदय रोने लग जाता है, द्रवित हो जाता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। ये कहना चाहते हैं कि संसार के लोग इस भवसागर से पार होने के लिए माया और भ्रम में पड़ करके, माया और भ्रम किसको बोलते हैं? धन इकट्ठा करना,
माया और भ्रम किसको बोलते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। लोग माया और भ्रम में पड़ करके इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, या अपने पुण्य कर्म रूपी नैया में सवार होकर के पार होना चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी वो इस भवसागर से पार नहीं होते। किंतु मैं मनमौजू पर मस्त बहा करता हूं, क्योंकि मैं तो मनमौजी हूं। ऐसी स्थिति के अंदर इन समस्याओं से निकल करके मैं इस भवसागर के अंदर सरलता से तैरता हुआ नजर आता हूं। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार के लोग इन सब चीजों को जान करके बड़े दुखी होते हैं। इसमें देखिए, एक तो दे रखा है भवसागर, एक दे रखा है मनमौजू। इन दोनों के अंदर रूपक अलंकार है। भवसागर संसार रूपी सागर और मन रूपी मौज है, मन मौजू, मन रूपी मौज। तीसरा टॉपिक, पांचवा टॉपिक इसमें दे रखा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। देखिए, कहना चाहते हैं मैं यौवन की उन्माद लिए फिरता हूं, अर्थात मैं युवावस्था को प्राप्त हो गया हूं और युवावस्था की अधिकता के कारण मैं एक तरह से पागल सा हो गया हूं। क्या कहा? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। ये कहना चाहते हैं कि मैं यौवनावस्था के अंदर अत्यधिक आनंदित हो गया हूं और युवावस्था की अधिकता के कारण मैं पगला सा हो गया हूं, अर्थात मैं पागल के समान हो गया हूं। उन्मादों में अवसाद ले फिरता हूं, अर्थात उन्मादों में अवसाद, आनंद के साथ में दुखी हूं, संसार के दुखों को देख करके मैं दुखी हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्मादों में अवसाद कैसे? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, अर्थात मैं प्रसन्नता के साथ में दुख को भी वहन करता हूं, प्रसन्नता के साथ में दुखी भी कैसे हूं। जो मुझको बार हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ऐसी स्थिति जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं संसार के लोगों को सिर्फ मात्र हंसता हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन रोता है। कारण जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ये कहना चाहते हैं कि संसार के लोग मुझे सिर्फ हंसता हुआ देखते हैं, क्योंकि मैं बाहर तो हंसता हुआ दिखता हूं, किंतु अंदर ही अंदर मैं रोता हूं। अर्थात उस प्रिय की याद में, उस प्रिय को खो देने के चक्कर में मेरा हृदय लोगों को बाहर तो हंसता हुआ दिखता है, किंतु अंदर ही अंदर रोता हुआ दिखाई देता है। इसमें क्या है कि कवि ने प्रिय का जो नाम लिया है, प्रिय शब्द यहां उसकी पत्नी भी हो सकती है और उस प्रभु के बारे में भी बात हो सकती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ये कहना चाहते हैं उस प्रिय की याद में मैं लोगों को तो बाहर हंसता हुआ दिखता हूं, किंतु अंदर ही अंदर उनकी यादें मुझे रुलाती हुई दिखती है, अर्थात उनकी याद के अंदर मैं रोता हुआ दिखता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, अर्थात मैं लोगों को तो हंसता हुआ नजर आता हूं, लोगों को प्रसन्न नजर आता हूं, किंतु उस प्रिय की याद में मेरा हृदय हमेशा रोता रहता है। अर्थात वो प्रिय कौन? उनकी प्रिय, उनकी पत्नी या उस प्रभु की याद में वो हमेशा जलते रहते हैं, व्यथित रहते हैं। दिखने में बाहर के तौर पे वो प्रसन्न या खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी याद में वो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। देखिएगा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। ये कहना चाह रहे हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कभी हरिवंश बच्चन कहना चाह रहे हैं कि मैं इस समय यौवनावस्था में हूं, अर्थात युवावस्था अधिकता के कारण मैं बहुत आनंदित हो गया हूं और मैं एक तरह से पगला गया हूं, मैं पागल सा हो गया हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। ऐसी स्थिति में मैं आनंद के साथ में दुखी भी हूं, अर्थात ऐसी स्थिति में मैं आनंद के साथ में दुखी हूं। किस तरह से? जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ऐसे दिखने में तो क्या है कि मैं बाहर से तो लोगों को हंसता हुआ नजर आता हूं, दिखने में आनंदित नजर आता हूं, किंतु अंदर ही अंदर उस प्रिय की याद मुझे रुलाती है, किंतु फिर भी उनकी याद को मैं लेकर के घूमता हूं। वो प्रिय कौन? प्रिय या तो उनकी पत्नी
या उस प्रिय परमात्मा के बारे में विचार करते हुए कह रहे हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। जो मैं बाहर तो हंसता हुआ नजर आता हूं, किंतु अंदर ही अंदर मैं रोता हूं। ऊपर वाले टॉपिक में दे रखा है कि इंसान युवावस्था के अंदर पगला जाता है, उसको होश हवास नहीं होता है, वह अपने होश को खो देता है। होश हवास को खोने के पश्चात उसको किसी चीज की जानकारी नहीं होती। ये कहना है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, अर्थात मैं युवावस्था को प्राप्त हो गया हूं, युवावस्था की अधिकता के कारण मैं पगला सा गया हूं, अर्थात मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूं। फिर भी कहना चाहते हैं, संसार के अंदर दुखी लोगों को देख करके मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। संसार के दुखी लोगों को देख करके मैं अत्यधिक पीड़ित महसूस करता हूं, व्यथित हो जाता हूं, क्योंकि उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। ऐसी स्थिति में मैं क्या है कि दुखी हो जाता हूं, और ऐसी स्थिति में अपनी प्रिय को याद करता हूं। तो याद करता हूं तो बाहर तो मैं सबको प्रसन्न नजर आता हूं, किंतु अंदर ही अंदर उनकी यादें मुझे खाई जाती है, अंदर ही अंदर उनकी यादें मुझे परेशान करती है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पद्यों के माध्यम से बहुत ही सुंदर और रोचक तरीके से प्रकट किया है, क्योंकि उन्होंने वही बातें लिखी है जो स्वयं को अच्छी लगे। उन्होंने वही बातें नहीं लिखी है, संसार को अच्छी लगनी बातें उन्होंने नहीं लिखी,